दोस्तों नमस्कार। तो आज का जो विषय है वो महात्मा गांधी नरेगा के बारे में ही है। ठीक है, इसका पुनरुद्धार। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, तो केंद्र सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से कुछ शर्तों के साथ पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा को के कार्यों को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। तो मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन तथा फर्जी लाभार्थियों के कारण धनराशि को रोकने हेतु मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 27 का प्रयोग किया था। पश्चिम बंगाल में 3 वर्षों के बाद मनरेगा का कार्य फिर से शुरू हो गया है, जिसमें भ्रष्टाचार के समाधान हेतु केंद्र सरकार की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। पश्चिम बंगाल में श्रम बजट अब प्रदर्शन और अनुपालन के आधार पर तिमाही रूप से आवंटित किया जाएगा, जबकि आमतौर पर इसे पूरे वर्ष के लिए एक बार में स्वीकृति दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद देखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परिचय। यह भारत में सामाजिक सुरक्षा के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने हेतु शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना थी। आपको पता होगा वीवी जी राम जी के बारे में, तो अब तो थी हो गई है। ये केंद्र प्रायोजित योजना थी। इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया था और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय था। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। वैधानिक रोजगार गारंटी थी इसमें। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की गारंटी दी गई थी और सूखा या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 50 अतिरिक्त दिनों की रोजगार गारंटी की सुविधा थी। इसके तहत यदि आवेदन के 15 दिन के अंदर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो परिवारों को बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 25% और उसके बाद 50% मिलता था। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा देखिए इसका। तो इस योजना के कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने आवश्यक थे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में भूमिका निभाता था। केंद्र सरकार अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का 100% और सामग्री लागत का 75% वहन करती थी, जबकि राज्य सरकारें शेष 25% का वहन करती थी। केंद्रीय पर्यवेक्षण देखें तो मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 27 केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करती थी कि अधिनियम का उचित कार्यान्वयन होना चाहिए। ठीक है, चुनौतियाँ क्या थी देखें इसमें। तो श्रम भुगतान में देरी होती थी। अक्सर श्रम भुगतान में देरी, एबीपीएस यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम की खराबी, बैंक खातों में विसंगतियों तथा नौकरशाही संबंधी बाधाओं के कारण होती थी। ठीक है, दूसरा भ्रष्टाचार और लीकेज, फर्जी जॉब कार्ड और काल्पनिक लाभार्थियों के माध्यम से धन का गबन होता था। उसके बाद है अप्रभावी सामाजिक अंकेक्षण। कई स्थानों पर सामाजिक अंकेक्षण केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह जाते थे, जिनमें सीमित जन भागीदारी और अपर्याप्त ऑडिटर प्रशिक्षण होता था। ठीक है, इसके बाद संपत्तियों की कम गुणवत्ता। ठीक है, खराब कार्यकुशलता के कारण निर्मित परिसंपत्तियां जल्दी खराब होने लगती थी और समर्पित रख रखाव की अनुपस्थिति उनके क्षरण को और तीव्र कर देती थी। उसके बाद है डिजिटल विभाजन। डिजिटल साक्षरता के अभाव में जन मनरेगा ऐप सभी श्रमिक प्रयोग नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये था। इसके बाद सुझाव देखें तो हम देखते हैं कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों को वास्तविक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देकर उन्हें स्वायत्त परियोजना प्रबंधन में सक्षम बनाया जाना चाहिए। दूसरा, पर्याप्त और समय पर वित्त पोषण, बजट का निर्धारण विगत आवंटन प्रवृत्तियों के बजाय वास्तविक रोजगार मांग के आधार पर किया जाएगा। आपातकालीन स्थितियों के लिए जिला स्तरीय आकस्मिक कोष यानी 10 से 15% जो है ये बनाया जाए। ये सुझाव हैं। प्रौद्योगिकी सक्षम पारदर्शिता, सभी परियोजना चरणों में 100% जियो टैगिंग को अनिवार्य किया जाए। साथ ही फोटो अपलोड
और उच्च मूल्य वाले कार्यों के लिए वीडियो प्रलेखन भी सुनिश्चित किए जाए। उचित और पर्याप्त मजदूरी, बुनियादी तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और कुशल कार्य करने को अधिक मजदूरी दी जानी चाहिए। समय पर भुगतान का प्रबंधन होना चाहिए। तो इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, और आपको पता है कि इसके स्थान पर वर्तमान में मनरेगा का स्थान जो है विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि VBG राम जी अधिनियम 2025 ने ले लिया है, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक है, तो ये है निष्कर्ष में हम देखें तो पश्चिम बंगाल में मनरेगा की पुनः शुरुआत भ्रष्टाचार के आरोप के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। एक उदाहरण एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में इस योजना की अपार संभावनाओं को उजागर करता है, साथ ही केंद्रीय निगरानी और विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन के बीच प्रभावी शासन के लिए जारी तनावपूर्ण स्थितियों को भी दर्शाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित एक प्रश्न है जो आप लिख सकते हैं। मनरेगा में मजदूरी में निरंतर देरी और संपत्ति की गुणवत्ता जैसी समस्याएं बनी हुई है। इन मुख्य क्रियान्वयन चुनौतियों का समाधान करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकी संबंधी सुधारों का सुझाव दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।